बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी सभाएं कर राजनीतिक हमला तेज किया। योगी ने कहा कि यूपी में माफिया को बुलडोजर के माध्यम से काबू किया गया और वही मॉडल बिहार में भी लागू होगा अगर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, हमने बुलडोजर से माफिया को चाप चाप कर हाफने पर मजबूर कर दिया। यूपी में आज दंगा नहीं है, सब चंगा है और यूपी वाला बुलडोजर बिहार में भी चलेगा। योगी ने घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दे को भी उछाला। 370 संबंधी बयान का हवाला देते हुए कहा कि घुसपैठियों को रोका जाएगा। उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों आरजेडी, कांग्रेस व सपा पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और अपराधियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। सीएम ने विकास का दावा भी दोहराया। अयोध्या से संदेश लेकर आने और संपर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई प्रगति का हवाला देते हुए दरभंगा व आसपास के क्षेत्रों के विकास का जिक्र किया। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं, जनहित बीमा व स्वास्थ्य योजनाओं का भी बढ़ चढ़कर उल्लेख किया। राजनीतिक भाषा और सुरक्षा किस्म की टिप्पणियों के बीच ये बयान चुनावी माहौल को गर्म कर रही हैं। विपक्ष ने तर्कों का तीखा प्रत्युत्तर दिया है और अगली राजनीतिक बहस इसी पर टिकी रहने की संभावना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है, यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी।